तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थिन लेंस इन एयर। अभी तक हमने जो भी वीडियोस देखे या बनाए उनमें हम लोगों ने जनरल लेंस डिस्कस किया था, जिसमें मल्टीपल दो या दो से ज़्यादा सरफेस हो सकती हैं और दोनों तरफ डिफरेंट मीडियम हो सकता है बट अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कस करेंगे लेंस इन एयर, दो सरफेस वाला सिंपल लेंस। ठीक है ना। तो ये जो वाला जो पार्ट है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो वेरिएशन बनते हैं वो जनरली एयर में लेंस रख के ही वेरिएशन बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी लेंस ले लेते हैं, दोनों तरफ एयर हो। मान लो कोई भी एक लेंस है जिसकी पहली सरफेस R1 रेडियस है और दूसरी सरफेस की रेडियस R2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और दोनों तरफ एयर है, दोनों तरफ एयर। अभी मैं जनरल चूंकि फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ तो शेप नहीं बना रहा हूँ, जैसे ये दो सरफेस हो सकती है ना, बाई कॉन्वेक्स है ना, तो ये म्यू है, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है ना, ये R1 है, ये R2। ठीक है। अभी दोनों के लिए जज करेंगे, साइन के साथ वैल्यू पुट करेंगे। बट अभी मैं जब इस तरह का शेप बनाता हूँ इसका मतलब भी लेंस कुछ भी हो सकता है और R1 R2 की वैल्यू हम बिना साइन के पुट करेंगे। तो सबसे पहले फोकल लेंथ का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो पैरेलल रे यहाँ से जाएगी, जहाँ पे मिलेगी फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। तो फिर से ड्राइव नहीं करेंगे, मास्टर फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं जनरल लेंस के लिए, उसी में अप्लाई करेंगे। तो फाइनल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 से म्यू में जा रहे हैं तो म्यू -1 डिवाइडेड बाई R1, फिर म्यू से 1 में गए तो 1 माइनस म्यू डिवाइड बाई R2। अभी R1 R2 का साइन नहीं पता कौन कैसा है, तो इसलिए कोई साइन नहीं पुट करेंगे। तो दिस इज 1/f। म्यू -1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से 1/R1 बचेगा और यहाँ माइनस कॉमन आएगा तो -1/R2। ये हमारा फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। इसे लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसे हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है। इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से रिलेटेड फॉर्मूला भी सिंपल लिख सकते हैं। क्या होता है? म्यू फाइनल डिवाइड बाई वी। ये जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ मल्टीपल सरफेस वाले के लिए, और म्यू फाइनल डिवाइडेड बाई आर होता है, सॉरी फोकल लेंथ। तो यहाँ पर म्यू फाइनल, चूंकि म्यू फाइनल और म्यू इनिशियल दोनों सेम है, दोनों 1 के बराबर हैं, तो यहाँ पर ये दोनों 1 1 1 रख दोगे। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर क्लास 10th में हम लोगों ने ऑप्टिक्स पढ़ी है तो जब लेंस को एयर में रखते थे तो ये लेंस, ये भी फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं शायद, और ये फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तब हमें डायरेक्टली यही फॉर्मूला बता दिया जाता था, क्योंकि एयर में जब लेंस रखा होता है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इट इज़ म्यू इनिशियल डिवाइड बाई म्यू फाइनल, v/u होता है। अब इनिशियल और फाइनल इक्वल है, सेम मीडियम है, एयर है 1 और 1, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 1/u हो जाएगा बेटा। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला म्यू इनिशियल बाई म्यू फाइनल 1/1 v²/u²। तो म्यू इनिशियल म्यू फाइनल कैंसिल आउट हो जाएंगे और v²/u² हो जाएगा। तो अगर ये रिजल्ट हमको याद नहीं भी है तो भी चलेगा, क्योंकि हमें जनरल रिजल्ट याद रहने चाहिए जो हमने जनरल लेंस के लिए आपको बताए हैं। अगर आपको जो मास्टर फॉर्मूला पता है और फिर आप भूल भी जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट मैं चाहता हूँ कि चूँकि ज़्यादातर वेरिएशंस जो मेंस में और बोर्ड में या इवन एडवांस में जो बहुत वेरिएशन वाले सवाल आते हैं उनमें जनरली देखा गया है कि लेंस को एयर में यूज़ करते हैं। बट पिछले कुछ सालों से डिफरेंट मीडियम में लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो इसलिए एयर में जब भी हम लेंस रखेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे तो हमारी इन फॉर्मूलों को प्रैक्टिस हो जाएगी। बट अगर ये भूल जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जनरलाइज फॉर्मूले जो मैंने डिस्कस किए हैं लास्ट वीडियोज़ में उनको आप याद रखेंगे तो आपको कोई कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये सिंपल फॉर्मूले आप दिमाग में रखिएगा, इनको जो है आप समझ के रखिएगा, याद भी रखिएगा। ठीक है। तो ये फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ये इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, और ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है ना। पावर ऑफ लेंस अगर देखें तो वो 1/फोकल लेंथ होता है, बट ये एयर में होता है। ठीक है ना। किसी लिक्विड में दोनों तरफ सेम मीडियम जब होता है
तो फोकल लेंथ हम लोग डिस्कस करेंगे म्यू डिवाइड बाई एफ हो जाता है। मतलब अगर किसी लेंस के दोनों तरफ अगर कोई लिक्विड है, सपोज इस तरफ भी लिक्विड है, इस तरफ भी लिक्विड है, और ये इसका फोकल लेंथ लिक्विड में फिर है ना, फोकल लेंथ इन लिक्विड, तो ये फिर म्यू बाई एफ हो जाता है। यहाँ पर बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, एयर में तो 1/f होता है, लेकिन यहाँ जो फोकल लेंथ होती है दिस इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। लिक्विड में डुबोने पे फोकल लेंथ भी चेंज हो जाती है, तो पावर जो हो जाती है दैट इज लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन ए लिक्विड। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा जज करें, जैसे हमें पहले बता दिया जाता था कि कोई मान लो बाई कॉन्वेक्स लेंस है, थिन बाई कॉन्वेक्स लेंस, और एक बाई कॉन्केव लेंस है इस तरह का। तो अगर हम देखें R1/R, यहाँ से लाइट रे जा रही है, तो फर्स्ट सरफेस R1 पॉजिटिव होगी और R2 नेगेटिव होगी। देख सकते हैं R1 पॉजिटिव है और R2 नेगेटिव है। यहाँ पे लेंस जा रही तो यहाँ पे R1 नेगेटिव है और R2 पॉजिटिव है ना। तो अगर हम फोकल लेंथ की बात करें 1/f, एयर में म्यू माइनस 1/R1, तो इसके लिए 1/R1 माइनस 1/R2। अगर मैं बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं बच्चों, तो R1 पॉजिटिव है, R2 नेगेटिव है, तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी पूरी की पूरी चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और म्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो ये वाली चीज़ भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर ऐसा लेंस एयर में है तो फोकल लेंथ हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और ये हमेशा कन्वर्जिंग लेंस होगा। तो अगर कभी भी एयर में तुमसे कहा जाता है कि एक बाई कॉन्वेक्स लेंस एयर में रखा है और फोकल लेंथ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती, तो आप हमेशा पॉजिटिव फोकल लेंथ बेटा मान के चलेंगे, क्योंकि एयर में हमेशा कन्वर्जिंग होता है। और हमारे जूनियर क्लासेस में हमें बोला भी जाता है कि बेटा ये लेंस है तो ये कन्वर्जिंग लेंस है। हालांकि अब हम ये बात जानते हैं कि सिर्फ फोटो देखने से नहीं होता, दोनों तरफ का मीडियम भी पता होना चाहिए। तो दोनों तरफ अगर एयर है तो डेफिनेटली बाई कॉन्वेक्स लेंस इन एयर विल बी ए कन्वर्जिंग लेंस, एक कन्वर्जिंग लेंस होगा। सिमिलरली बेटा अगर इसको देखेंगे तो R1 नेगेटिव है, ये वाला टर्म नेगेटिव होगा, R2 पॉजिटिव है, ये वाला टर्म भी नेगेटिव हो जाएगा, चूंकि ये पॉजिटिव और ये माइनस साइन लगा हुआ है। तो ये होल क्वांटिटी, ये जो 1/R1 माइनस 1/R2, ये बाई कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव होगी, ये वाला टर्म पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा। यानी इस लेंस का फोकल लेंथ एयर में जो होगा, इन एयर, वो नेगेटिव आएगा। मतलब ये 100% एक डाइवर्जिंग लेंस के जैसा बिहेव करेगा एयर में। तो बाई कॉन्केव लेंस जो होता है इन एयर, ये हमेशा डाइवर्जिंग लेंस के जैसा बिहेव करता है और इसकी फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होती है बच्चों। तो कभी भी इस तरह का लेंस दिया जाए क्वेश्चन में और फोकल लेंथ बोल दे, तुमसे कह दे एक बाई कॉन्केव लेंस है और उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो कैलकुलेशन करते वक्त तुम्हें और एयर में रखा है, तो 100% याद रखिए कैलकुलेशन करते वक्त तुमको फोकल लेंथ नेगेटिव साइन के साथ लेना है। अगर तुमने पॉजिटिव रख दिया तो गलत है। कई बार बच्चे कहते सर बताया नहीं पॉजिटिव या नेगेटिव। इट इज़ अंडरस्टूड कि जब एयर में होगा तो बाई कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा और बाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। तो अभी हम कैलकुलेशंस कुछ करेंगे, बट मैं एक और सिंपल कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर मैं इन्हीं लेंस को किसी लिक्विड में डुबो दूँ, बट सेम लिक्विड होना चाहिए दोनों तरफ। तो अगर लेंस किसी लिक्विड में डुबो दिया जाए, लेंस इन ए लिक्विड, दोनों तरफ सेम मीडियम है बट एयर नहीं है, लिक्विड है। अच्छा, दोनों तरफ डिफरेंट मीडियम है, तब तो हम मास्टर फॉर्मूला लगा लेंगे जो हमने पिछले 4 वीडियोस में डिस्कशन किए हैं। बट अगर इस तरफ भी सेम लिक्विड है, इस तरफ भी सेम लिक्विड है, ये मैं बस आपको बता रहा हूँ। आप इन सारे केसेस में, चाहे वो एयर के केस हो या लिक्विड का केस हो, आप मास्टर फॉर्मूला तो हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। बट अगर आप मास्टर फॉर्मूला नहीं भी पता है तो भी इन केसेस में सिंपल फॉर्मूले जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट को पता होते हैं, बोर्ड्स की बुक में रहते हैं, उस तरह का डिस्कशन है, इसलिए मैं बोर्ड से रिलेटेड डिस्कशन इसको कर रहा हूँ। तो आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। बाकी ये ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह से ही करें, आप हर पोस्ट क्वेश्चन को मास्टर फॉर्मूले से कर सकते हैं कंपटीशन में। बट मे बी अगर आप बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है तो आप मास्टर फॉर्मूला लगा देंगे, जनरलाइज वे में निकला है तो हो सकता है आपको मार्क्स काट लें, ठीक है। बट कोई ऐसा करेगा नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें भी फोकल लेंथ के लिए सबसे पहले डिराइव करते हैं। तो फाइनल मीडियम म्यू लिक्विड है डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इज इक्वल टू इसका म्यू है, तो म्यू माइनस म्यू लिक्विड डिवाइड बाई R1। अभी मान रहा हूँ कि मुझे शेप नज़र नहीं आ रहा,
मैं R1 R2 की वैल्यू बिना साइन के रख रहा हूँ, कुछ भी ऐसे मैं इमेजिनरी सरफेस मान लेता हूँ, प्लस फिर म्यू से म्यू लिक्विड में जाएंगे तो म्यू लिक्विड माइनस म्यू डिवाइड बाई, अभी मैं साइन नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ जनरल R2, तो म्यू लिक्विड डिवाइडेड बाई एफ, इट इज़ म्यू माइनस म्यू लिक्विड कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो यहाँ से म्यू लिक्विड को मैं हटा देता हूँ, 1 बाई फोकल लेंथ, इट इज़ म्यू डिवाइडेड बाई म्यू लिक्विड माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये फॉर्मूला आपका आ गया। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले भी कहा था, थिन प्रिज्म जब पढ़ाई थी, कि स्लैब का केस हो, प्रिज्म का केस हो या लेंस का केस हो, अगर आपने कोई फॉर्मूला एयर में पढ़ रखा है और एयर की जगह पे दोनों तरफ कोई लिक्विड आ जाता है, तो म्यू की जगह पे म्यू रिलेटिव है। आप देखिए म्यू अपॉन म्यू लिक्विड, इसे क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। तो म्यू रिलेटिव, इट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। तो आप समझ सकते हैं कि सेम फॉर्मूला है, बस म्यू के स्थान पर म्यू अपॉन म्यू लिक्विड आ गया। ठीक है, अगर हम इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो म्यू फाइनल डिवाइडेड बाई वी माइनस म्यू इनिशियल डिवाइडेड बाई यू। तो इनिशियल फाइनल भले ही एयर नहीं है पर मीडियम तो सेम है, इट इज म्यू फाइनल डिवाइड बाई फोकल लेंथ। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला वही रहेगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ये फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में म्यू इनिशियल म्यू फाइनल सेम है, तो v बाई यू रहेगा, और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर रहेगा। तो ये तीन फॉर्मूले तो बिल्कुल सेम रहेंगे, एयर हो दोनों तरफ या लिक्विड हो, बट बस फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उसमें म्यू के स्थान पे म्यू रिलेटिव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ एनालिसिस वाली बात करने वाला हूँ। पावर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पावर अगर लिक्विड में ली जा रही है तो इट विल बी म्यू लिक्विड डिवाइड बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड। ये फोकल लेंथ वो नहीं होगी जो एयर में है, ये फोकल लेंथ वो होगी जो लिक्विड में है। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एनालिसिस ये करने वाला था मैं कि मान लो मैंने पढ़ाया आपको और आपने समझा इस चीज़ को कि अगर एक बाई कॉन्वेक्स लेंस एयर में है तो डेफिनेटली ये कन्वर्जिंग लेंस होगा, लेकिन अगर किसी लिक्विड में है तो इसकी कन्वर्जिंग पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप ध्यान से देखें कि म्यू लिक्विड की वैल्यू अगर म्यू से छोटी है, मतलब दोनों तरफ लिक्विड तो है बट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू से छोटा है, तो ये वाला टर्म अभी भी पॉजिटिव रहेगा और ये वाला टर्म भी पॉजिटिव है क्योंकि ये एक से बड़ी वैल्यू रहेगी। दिस इम्प्लाइज अभी भी फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा और नेचर कन्वर्जिंग ही रहेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर म्यू की वैल्यू म्यू लिक्विड से बड़ी हो, सॉरी म्यू की वैल्यू म्यू लिक्विड से छोटी हो जाए, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो जाए, तो ये वाली वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी और ये टर्म नेगेटिव आ जाएगा बेटा। उस केस में एक बाई कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगी, और नेगेटिव आने का मतलब है कि ये एक डाइवर्जिंग लेंस के जैसा बिहेव करने लगेगा, एक डाइवर्जिंग लेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या एक बाई कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होता है, तो आंसर है नो। एक बाई कॉन्वेक्स लेंस के दोनों तरफ का मीडियम अगर उसके रिलेटिव में रेयर है, भले ये अलग अलग है बट दोनों ही मीडियम अगर इससे रेयर हैं तो गारंटीड वो कन्वर्जिंग लेंस होगा, और दोनों तरफ का मीडियम अगर इसके रिस्पेक्ट में डेंसर है तो गारंटीड आपका डाइवर्जिंग लेंस होगा। बट अगर एक तरफ रेयर है एक तरफ डेंसर है तो वो डिपेंड करेगा, कैलकुलेशन करेंगे पहले, एंड वी विल फाइंड दैट फोकल लेंथ इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ इट इज पॉजिटिव देन इट विल बी कन्वर्जिंग लेंस, इफ इट इज नेगेटिव देन इट विल बी डाइवर्जिंग लेंस। सिमिलरली बच्चों इसके बारे में भी कह सकते हैं कि इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी अगर म्यू लिक्विड दोनों तरफ है और वो म्यू से छोटा है, तो नेचर सेम रहेगा, जो आपने पढ़ा एयर में वैसा ही नेचर रहेगा। नो डाउट फोकल लेंथ में बदलाव होगा, फोकल लेंथ की वैल्यू चेंज होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि फोकल लेंथ की वैल्यू चेंज होगी, और मैथमेटिकली म्यू की वैल्यू रख के आप देख सकते हो कि फोकल लेंथ की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। उसको अब मैं रटाना नहीं चाहता आपको, मैं चाहूँ तो रटा सकता हूँ, लेकिन नेचर में चेंज तभी होगा जब दोनों तरफ का लिक्विड का, आप ऐसे समझ लो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो लेंस से डेंसर हो जाए। जैसे ये बाई कॉन्केव लेंस एयर में कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो अगर दोनों तरफ का जो लिक्विड होगा बेटा, अगर वो लेंस के रिस्पेक्ट में रेयर मीडियम होगा तो डाइवर्जिंग ही रहेगा, अभी डाइवर्जिंग ही रहेगा ये,
बट अगर बेटा म्यू लिक्विड बड़ा हो जाए म्यू से तो फिर नेचर उल्टा हो जाएगा, इट विल बिकम ए कन्वर्जिंग लेंस। तब ये कन्वर्जिंग लेंस होगा और इसकी फोकल लेंथ का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव से, इस केस में नेगेटिव से पॉजिटिव फोकल लेंथ हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो लेंस को अगर हम लिक्विड में रख रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जेईई मेन 2015 में क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, एक और मैं डिस्कस कर देता हूं कि अगर म्यू और म्यू लिक्विड बराबर है उस सिचुएशन में फोकल लेंथ 1/f 0 होगा, पावर 0 आ जाएगा, या मैं कहूँ फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सिचुएशन में दोनों के दोनों 0 पावर लेंस की तरह बिहेव करेंगे, नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग, 0 पावर लेंस के जैसा बिहेव करेंगे। तो इस वीडियो में आपको मेनली मैंने ये सिखाया कि एयर में या किसी लिक्विड में लेंस को डुबोया जाए तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है ना, इस पे एक बहुत ही बोर्ड लेवल या मेंस में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ इस फॉर्मेट का, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन होता है। तुमसे कहेगा एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, देयर इज अ बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज़ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर, एयर में 20 सेंटीमीटर है, फाइंड आउट इट्स फोकल लेंथ इन वाटर। वाटर में क्या होगी, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको देख देगा। तो इसको सिंपल आपको बस अप्लाई करना है। किस तरह से अप्लाई करेंगे, 2 बार आप लेंस मेकर फॉर्मूला लगाइए। आपको हर क्वेश्चन के लिए मास्टर फॉर्मूला, मच्छर को मारने के लिए आप राइफल इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो तो ऐसे ही मर जाएगा बेटा, मॉर्टिन से ही है ना, तो समझो उस हिसाब से यार। तो सिंपल अगर एयर और लिक्विड की बात कर रहा है तो लेंस मेकर यूज़ कर लीजिए। तो एयर में होगा तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिया जाएगा, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सपोज 3/2 है। ठीक है, तो इट इज़ 3/2 - 1 1/r1 - 1/r2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ये एयर में हमने अप्लाई करी, एयर में 20 सेंटीमीटर दिया है तो वैल्यू 20 रख दी। अगर हम लिक्विड में अप्लाई कर रहे हैं तो 1/f2 मान ली हमने। यहाँ पर म्यू की जगह पे म्यू रिलेटिव आ जाएगा बच्चों। ठीक है, म्यू की जगह पे म्यू रिलेटिव आ जाएगा, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो म्यू लेंस का मीडियम अपॉन 4/3 है ना, म्यू लेंस अपॉन -1, ये म्यू रिलेटिव आ जाएगा, म्यू लेंस डिवाइड बाय म्यू लिक्विड, और ये सेम रहेगा 1/r1 - 1/r2। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो दिस इज 1/20 डिवाइड बाई 1/f2। यहाँ पर ये सेम टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये 1/2 आएगा डिवाइडेड बाई ये यहाँ से 9/8 - 1, तो ये 1/8 आएगा, तो इट इज़ 4 है ना। तो अगर इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो f2 डिवाइड बाई 20 आ रहा है, तो f2 की वैल्यू +80 आ रही है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एयर में कन्वर्जिंग होता है, बाई कॉन्वेक्स 20 है, इस लिक्विड में भी कन्वर्जिंग है, क्योंकि लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 से कम है। तो कन्वर्जिंग तो अभी भी है पर फोकल लेंथ बढ़ रही है। ठीक है ना, फोकल लेंथ बढ़ने का मतलब है कि पावर जो है P = अगर देखें तो पावर कम हो जाएगी। ठीक है, पावर कन्वर्जिंग पावर मतलब पहले एयर में ये 20 सेंटीमीटर पे कन्वर्स कर दे रहा था और अब ये 80 सेंटीमीटर पे कन्वर्स करेगा, तो स्ट्रांगली कन्वर्जिंग नहीं है, वीक कन्वर्जिंग होता जा रहा है। अब यही जब इनफाइनाइट पे हो जाएगा तो नाइदर कन्वर्जिंग नॉट डाइवर्जिंग, और यही और नेगेटिव हो जाएगा तो डाइवर्जिंग है। यानी जब फोकल लेंथ बढ़ती है तो कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग की तरफ उसने मूव करना शुरू कर दिया है। तो आप कह सकते हो कि एयर से, अगर एयर में लेंस है उसे लिक्विड में ले जाएं और भले ही लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो नेचर नहीं बदलता, पर उसकी कन्वर्जिंग पावर या डाइवर्जिंग पावर कम जरूर हो जाती है। बट अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा ही हो गया तब तो नेचर ही बदल देगा, कन्वर्जिंग वाला डाइवर्जिंग हो जाएगा, डाइवर्जिंग वाला कन्वर्जिंग हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ठीक है, अब हम जो भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो एयर में लेंस रख के उस पर डिफरेंट क्या वेरिएशंस बना सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल राइट बच्चों।